विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 6 सीट जीतने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अब सपा गुंडों की पार्टी लगने लगी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सपा ने मुसलमानों से सिर्फ वोट लेकर सत्ता हासिल की है, लेकिन इनके विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। पार्टी के कार्यों की समीक्षा के बाद रविवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही, लेकिन एक बार भी किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने घोषणा कर बजट भी आवंटित कर दिया है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस को इसकी सुधि नहीं आई। आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 38% थी। कांग्रेस, बसपा और सपा ने इतना विकास किया कि अब यह 1% पर आ गए हैं। आपकी पार्टी द्वारा यहाँ चुनाव लड़ने की चर्चा है, हालांकि कल आपने खंडन किया, क्या कहें? कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक फिजूल की चर्चा हम कहते हैं। अब हमारी किसी दल के किसी नेता से कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, और हल्ला इतना तेज हो गया कि हम अभी चुनाव के सूचना जारी नहीं हुई और चुनाव लड़ने का ऐलान भी अखबारों में आ गया, टीवी पर आ गया। वही हाल है कि राजा को पता है नहीं, मुसहर बन बांट ली। अखिलेश यादव ने कल कहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर वो आपके विधायकों को भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हमको जो 16 सीट दी थी, शायद मैं नहीं होता तो सब उन्हीं की पार्टी से प्रत्याशी होते, उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी सब लड़े। वो तो हम लोग थे, 4 सीट पर हम लोग लड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़े हैं। आज भी उनके पास बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं जो उनको घसीटते हुए ले गए थे उनके यहाँ। याद होगा आप लोगों को भी, जो लखनऊ का जो विधानसभा का काम था, कितना बुरी तरह पीटा था विधायकों को। कौन पीटा था? समाजवादी पार्टी के गुंडे पीटे थे। वही समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं ना। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार चलाई है, और जितना बुरी तरह पीटा है। आज भी कई विधायक मैंने देखा उनकी पार्टी में है। एक दिन मजाक में हमने पूछा, कहा हो अब के टांगी तो लोग के आएंगे तो पूछ लीजिएगा कि आप कहाँ टंगा के जीवन।